साई राम चिल्ड्रन। कैसे हैं? अच्छे हैं? सारे वीडियो देख रहे हैं आप लोग? हम्म। अच्छे लग रहे हैं वीडियो? कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को? हम्म। सीख रहे हैं? वेरी गुड। आप लोगों ने अभी स्टैंडिंग लाइन सीख लिया। आज मैंने जो वीडियो डाला है उसमें स्लीपिंग लाइन है। आपको ये सारी लाइंस घर पे बनाना है, ठीक है? बना के इनको देखना है। ये आपको कब हेल्प करेंगे? जब आप लेटर्स लिखना शुरू करेंगे, जब आप कुछ नंबर्स लिखना शुरू करेंगे, तब आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक है? कि स्लेंटिंग लाइन कौन सी है, स्टैंडिंग लाइन कौन सी है, स्लीपिंग लाइन कौन सी है। जैसे हम ए बनाएंगे तो वन स्लेंटिंग लाइन एंड सेकंड स्लेंटिंग लाइन, और बीच में कौन सी आ गई? स्लीपिंग लाइन, है ना? तो जब आपको हम लाइंस बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसी लाइन बनाना है, और उसके बेस पे हम अल्फाबेट्स और नंबर्स बना पाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी सीख पाएंगे, है ना? ठीक है, तो वो वीडियो आपको मिस नहीं करना है, वो हमें देखते रहना है, ठीक है बेटा? और भी उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज जो मैम बताती हैं, एक और मैम का वीडियो आता है आपके पास में, तो वो उस वीडियो को भी आपको खोल के देखना है, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और बहुत सारी चीजें मैम ने सिखाई है, वो आपको सीखना है, ठीक है? अच्छा बेटा, और जो हमने राइम्स याद की थी, कौन सी याद की थी? जल्दी बताइए। यस, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज वांट्स टू प्ले। वेरी गुड, याद है सबको? अच्छे से याद हो गई? चलिए एक बार और बोलना मेरे साथ में, ठीक है? कैसे बोलेंगे? रेन रेन गो अवे। फिर से, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज wants to play, little girls and boys wants to play, rain rain go away, rain rain go away। वेरी गुड। तो ये तो आपको याद हो गई होगी, है ना? और जब बारिश आती होगी तो आप लोग यही वाला गाना गाते होंगे, है ना? वेरी गुड। चलिए, टुडेज स्टोरी टाइम, ठीक है? आज हम स्टोरी सुनेंगे और खूब मजे करेंगे, लेकिन उस स्टोरी से हमें कुछ सीखना भी है, ठीक है? जब हम उस स्टोरी को ध्यान से सीखेंगे, देखेंगे, तो शायद जो हम जो गलती कर रहे हैं वो हम अब ना करें आगे से, है ना? तो ध्यान से आपको आज की स्टोरी को देखना है, ठीक है बेटा? चलिए, तो मैं आपको आज एक स्टोरी दिखाती हूँ, सुनाती हूँ, ठीक है बेटा? ठीक है, दिख रहा है? हाँ, तो ये है रोनी। कौन है ये? रोनी है। और जो रोनी है, इसका आज आप रूप देख रहे हैं, कैसा नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा रखा हुआ है ना? दिख रहा है? सारी जो गेम्स की, जो इसके खेलने की चीजें हैं, वो उसके जो टॉय है, सारी प्रॉपर प्लेस पे रखे हुए, सारे सेल्फ में रखे हुए, देखिए। और उसकी बुक्स कितने अच्छे से अरेंज है, फुटबॉल भी ऊपर सेल्फ में रखी हुई है, और उसके जो टेबल लैंप है वो कितने बढ़िया से रखा हुआ है, कोई भी चीज
जो रूम के अंदर बिखरी हुई नहीं है। रोनी ने अपने रूम को कितना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है ना? लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहता था। आज तो उसका रूम क्लीन है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता था। पहले इसका रूम बहुत बेकार रहता था। लेकिन एक बार इसकी पुरानी बात है, पुराने समय में कि रोनित की मम्मी-पापा ने एक नया-सा मकान लिया। खूब सुंदर-सा मकान लिया, वहाँ पर बढ़िया बाग-बगीचा था, फूल भी थे, खेलने के लिए भी बहुत सारी जगह थी और उसमें वो सब लोग रहते थे। और जो रोनित की मम्मी थी, उन्होंने रोनित को बहुत अच्छा कमरा दिया था। खूब सुंदर सा कमरा दिया था और उसमें एक बड़ी प्यारी-सी विंडो थी। उस विंडो में उन्होंने ब्लू कलर के ये देखिए कर्टन डाल दिए थे और जो रोनित विंडो के पास में खड़ा होता था, तो उसको दूर तक का दिखाई देता था। ये देखिए, कितनी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये यहाँ से एक रोड जा रही है, तो जो भी कोई वहाँ से आता था, तो उसको पूरा पहले से ही दिखाई दे जाता था। यहाँ से खूब सारी गाड़ियाँ निकलती थीं, तो रोनित को यहाँ खड़े होकर देखने में बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत खुश होता था। और रोनित की मम्मी ने उसको बढ़िया टेबल, कुर्सी और ये यहाँ पर उसका है कंप्यूटर है, उसको बहुत सारी चीज़ें इसकी अलमारी दे दी थी कपड़ा रखने के लिए, उसका बेड देखो कितना नीट एंड क्लीन और सुंदर है। उसकी मम्मी ने उसको सारे रूम को उसको खूब सुंदर-सुंदर बना दिया था। हाँ, देखिए खिलौने की जगह पे टॉयज़ की जगह पे टॉयज़ रखे हैं इसकी माँ ने और यहाँ पर खूब सारे बुक्स रखी हुई हैं। यहाँ पर ये देखो कितनी सारी बुक्स रखी हैं और क्लीन कितना कंप्यूटर सारा नीट एंड क्लीन है। और जब उसके रूम को उसके जो फ्रेंड्स देखते थे ना, तो वो बहुत जलते थे। यार रोनी, तेरा रूम तो कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी विंडो है। देखो यहाँ पर खड़े हो जाओ तो कितना सुंदर लग रहा है। वाह यार! रोनी यू आर वेरी लकी, यू गॉट वेरी नाइस रूम, वाओ! तो रोनित बड़ा खुश होता था, लेकिन उसके दोस्त उससे जलते थे कि यार रोनित का रूम तो कितना सुंदर है। अब क्या करता रोनित, जो भी मम्मी ने सामान जमाया था, वो उसको वहाँ से खिलौने निकालता। अब जब उसकी जब नए रूम में आ गया तो उसने मम्मी ने सारा रूम उसको सेट करके दे दिया। तो रोनित ने जो चीज़ जहाँ रखी थी उसको वहाँ से उठाया, अपने बेड के ऊपर रखा और जी भर के खेला। थोड़ी-सी पढ़ाई की, ये देखो यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हैं, थोड़ी-सी पढ़ाई की और खूब जी भर के अपने बेड के ऊपर खूब खेला, खूब खेला। अच्छे से जब उसका मन भर गया खेल के, तो उसने वो सारा सामान उल्टा-सीधा वहीं पर पटक दिया। ये देखो, ये सब चीज़ वहीं पर फैली पड़ी हुई है और ये देखो रैक के ऊपर भी उसने सब कुछ इधर-उधर पटक दिया है और वो क्या करने लग गया, जाकर क्या कर लिया उसने, सो गया। क्या क्या कर लिया? सो गया और बुक्स भी वहीं पड़ी हुई है, सब कुछ वहीं पड़ा है और रोनी जाके अपने बेड में क्योंकि वो खेल-खेल के क्या हो गया था? थक गया था, तो उसने सारा सामान वहीं पर फेंक दिया और सारे खिलौने वहीं पड़े हैं, उल्टे-सीधे तरीके से, किसी का सिर नीचे है, किसी के पैर ऊपर हैं और कोई टेढ़ा पड़ा हुआ है, सारे खिलौने उसने वहीं छोड़ दिए और रोनी जाकर सो गया। अब जब वो दूसरे दिन उठता है, तो कहता है, "अई! ये क्या? मैंने तो सारे खिलौने फेंक दिए थे, वहीं छोड़ दिए थे। मैंने तो कोई खिलौना जगह पर नहीं रखा था। लेकिन ये सारे खिलौने अपनी-अपनी जगह पर प्रॉपर प्लेस में कैसे पहुँच गए? रूम तो बड़ा क्लीन लग रहा है, क्या बात है?" उसने सोचा हो सकता है शायद माँ ने सब सारा सामान उठा के जगह पर रख दिया होगा और ये सोचते-सोचते वो तैयार हुआ और अपने कहाँ चला गया? वो स्कूल चला गया। वो नहा धोकर तैयार होकर स्कूल चला गया और उसने बोला ठीक है शायद मम्मी ने रख दिया होगा।
अब वो स्कूल चला गया, सारे दिन स्कूल में रहा। उसको अपना कमरा बहुत याद आ रहा था क्योंकि उसकी मम्मी-पापा ने न्यू मकान लिया था, तो उसको नया कमरा अच्छा सुंदर-सा मिला था। तो वो सोचते-सोचते स्कूल से घर आया और घर आया तो जल्दी से फिर से उसने देखा कि यार मैं फिर से खेलता हूँ अपने सामान के साथ में। उसने नाश्ता-वाश्ता किया और फिर से अपना सारा सामान उठाया। जो सामान कहाँ रखा हुआ था? शेल्व्स में रखा हुआ था, अरेंज किया हुआ रखा था, तो उसने थोड़ा-सा पढ़ाई किया, ये किताब कॉपी भी उसने उठाया वहाँ से और उसने क्या किया, थोड़ी-सी पढ़ाई की और उसके बाद में उसने फिर से खेलना शुरू किया सारे सामान के साथ में और सारा सामान को अच्छे से मन भर के उसने खेल लिया। ये देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है? जब उसका मन भर गया खेलने से, तो उसने फिर से क्या किया, सो गया। फिर क्या किया उसने? सारा सामान वहीं फेंक दिया और थक कर फिर से सो गया। और फिर से उसने क्या किया? टॉयज़ को फिर कहाँ पटक दिया उल्टी-सीधी जगह पर, किसी का सिर ऊपर, किसी का पैर नीचे, किसी का कान दबा हुआ है, किसी का कुछ पड़ा हुआ है। सब सामान उसका वहीं पर फैला पड़ा हुआ था। अगले दिन वो फिर उठता है, फिर देखता है वाओ! यार, सारी बुक्स अपने प्रॉपर प्लेस में हैं, सारे खिलौने वापस वहीं रखे हुए हैं। ये क्या हो रहा है? मैं तो रात में सब फेंक के सोता हूँ, मैं तो कोई चीज़ जगह पे नहीं रखता हूँ। फिर मैंने ये क्या देख रहा हूँ कि सारा सामान बढ़िया से नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। रोनित सोचता है, फिर से वही सोचता है, क्या सोचता है रोनित? कि शायद मम्मी ने रख दिया होगा और ये सोचते-सोचते वो फिर से कहाँ चला जाता है? स्कूल चला जाता है और वापस आता है तो फिर से उसी सामान के साथ में खेलता है और फिर क्या करता है? वैसे ही सामान को फिर से फेंक देता है और सो जाता है। और जब वो सो जाता है तो उस बहुत गहरी नींद में सो जाता है क्योंकि वो थक जाता है। तो सब पेन, पेंसिल, बुक्स सारी चीज़ें वो वहीं पर फेंक देता है। अब जब वो फेंक देता है और सो जाता है, तो उसको बहुत गहरा सपना आता है और सपने में वो क्या देखता है कि सारे खिलौने जो हैं, वो उसको जगा रहे हैं। वो तो सो रहा है, लेकिन सपने में वो क्या देख रहा है कि वो उठ गया है और आधा लेटा हुआ है और उसको सारे खिलौने जगा रहे हैं, खींच रहे हैं, उसका बेड खींच रहे हैं, उसको जो ओढ़ने वाला चादर है वो खींच रहे हैं, उसके तकिया के ऊपर चढ़ गए हैं और जो पेंसिल है वो भी उसके उसको चुभो रही है, उसका रैबिट उसको खींच रहा है सब जगह से। अभी वो कहाँ है? नींद में ही है, लेकिन नींद में वो सपने में देख रहा है। यहाँ भी देखा, क्या देखा उसने कि अरे! उसने तो सारे लोगों ने मिल के उसको खींच के बिस्तर से नीचे गिरा दिया। अब जब वो नीचे गिर गया तो उसका ठंडा-ठंडा फर्श उसका बुरी तरीके से उसको ठंड लगने लग गई और कोई उसका पैर खींच रहा था, कोई उसका खिलौना बाल खींच रहा था, किताब-कॉपी उसके सर के ऊपर घूम रहे थे और जो कार थी उसकी, वो उसका चादर खींच रही थी। एरोप्लेन था जो उसका हेलीकॉप्टर था वो उसको चिढ़ा रहा था और उसको डरा रहा था। वो सब सपने में देख रहा था कि आज सारे खिलौने मुझको परेशान कर रहे हैं, जो खिलौनों को मैं नीचे छोड़ देता हूँ, वो सारे खिलौने मुझको आज परेशान कर रहे हैं। और वो तो बहुत नींद में था, गहरी नींद में था तो और सपना देखता जा रहा था। और वहाँ पर उसने क्या देखा नींद में कि एक रैबिट जो उसका खिलौना था, वो आया रोनी के पास में, बोला, "हे रोनी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है?" रोनी कहता है, "व्हाट? व्हाट यू सेइंग मैन? क्या कह रहे हो तुम?" तो उसके पास में एक रोबोट था। रोबोट उसके पास में आता है, कहता है, आज तुम्हें भी वैसा ही फ़ील हो रहा होगा, जैसा कि तुम रोज़ हम लोगों के साथ करते हो। आज हम भी तुमको वैसे ही ट्रीटमेंट देंगे, जैसे तुम हमको कहीं भी फेंक कर चले जाते हो। रात भर ठंडे बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे हम फर्श में
पड़े रहते हैं, हमारा सिर कहीं होता है, हमारे पैर कहीं होते हैं और हम कहीं भी रात भर पड़े-पड़े परेशान होते हैं। तो रोनित कहता है, व्हाट इज़ हैपनिंग? ये सब क्या हो रहा है यार? तो फिर से रोबोट कहता है, तुम जितना गंदे तरीके से हमारे साथ में खेलते हो ना, वो हम लोग देखते हैं। तुम हमको कितने गंदे तरीके से फेंक के चले जाते हो, कहीं भी फेंक के चले जाते हो। अब तुमको समझ में आया कि रात भर ठंडी-ठंडी फर्श में पड़े रहना कैसा लगता है? तुम हमेशा हमको रात में ऐसे ही फेंक कर चले जाते हो। कभी भी हमको हमारी जगह पर नहीं रखते हो और तुम्हारी मम्मी भी तुमको बोलती है, पर भी तुम हमको नहीं रखते हो। हमको कहीं भी फेंक कर चले जाते हो। और खुद वजह से जाके अपने बेड में सो जाते हो और हम पूरी रात क्या करते हैं? परेशान होते रहते हैं। हमको जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ पे तुम नहीं रखते हो। अब तुमको मालूम होगा कि हम सबको कितनी परेशानी होती है। अगर तुम हमको हमारी जगह पर रख दो, तो कितनी अच्छी बात रहेगी। रोनित सोचता है, यार ये खिलौने क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही वो और सोचता है, तो पेंसिल, पेन सब उसके पास में आ जाते हैं। सब उसके ऊपर पैंट के ऊपर, उसके पैर के ऊपर खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, अब तुमको समझ में आया रोनित, कैसे तुम हमारे ऊपर पैर रखकर चले जाते थे और मेरा पॉइंट टूट जाता था। और पेंसिल कहती, हाँ, हाँ, मेरा भी पॉइंट टूट जाता था। तुमने कभी भी हमको ठीक से उठाकर जगह पर नहीं रखा। अब तो रोनी भयंकर परेशान हो जाता है। कहता है, यार बिल्कुल सही बात है। उसको बहुत बुरा लगता है और वो डर भी जाता है कि सारे खिलौने गुस्से में हैं। आज कोई भी खेलने के मूड में नहीं है। सारे खिलौनों को बहुत गुस्सा आ रहा है और सब उससे बदला लेना चाहते हैं। सारे खिलौने, पेंसिल, बुक्स, कॉपी सब जो इधर-उधर रोनी छोड़ देता था, वो सब आज कैसे थे? बहुत गुस्से में थे। आज वो बिल्कुल भी उसके साथ में खेलना नहीं चाहते थे। आज सब उसके साथ में बदला लेना चाहते थे। और वो सो बैठता गया, उसका जो जहाँ बैठा हुआ था, उसका वो पार्ट बिल्कुल ठंडा हो गया, क्योंकि ठंड पड़ रही थी और उसको अपना बिस्तर याद आने लग गया। सॉफ्ट-सॉफ्ट बिस्तर और उसके अंदर घुस के सोना, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, अपना कंफर्टेबल याद आ रहा था। लेकिन उसको समझ में आया कि आज जो सारे टॉयज़ हैं, उनको वो कैसे इधर-उधर फेंक देता था। अभी तो रोनी बैठा हुआ है, वो सपने में ही बैठा हुआ है कि मैं बैठे-बैठे देख रहा हूँ। और जब रोनित एकदम से चौंक के उठ जाता है। यहाँ पे रोनित एकदम से सपने से नींद में उठ जाता है, चौंक जाता है और कहता है, ये कैसा सपना था यार? लेकिन उसको अभी भी आँखों में इसके क्या है? नींद है, अभी भी नींद में है। लेकिन जब वो आँखें मसल के देखता है तो वाक़ई में सारे खिलौने इधर-उधर पड़े हुए थे। कार कहीं पड़ी थी, रैबिट का सिर नीचे था, पैर ऊपर थे और बुक्स कहीं भी पड़ी हुई थी, कुछ भी कहीं भी पड़ा हुआ था। रोनित देख के बड़ा परेशान हो जाता है। हाँ यार, ये तो मैंने बहुत गलत किया और जो मैंने सपने में देखा था, वो तो बिल्कुल सही था। और रोनी जल्दी से उठता है और सारे खिलौनों को फट 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 जो चीज जहाँ की थी उसको वहां पर वो रख देता है। रैबिट को भी रख देता है, बुक्स को भी जगह पे रखता है, पेन पेंसिल को भी जगह पे रखता है और मन ही मन में बोलता रहता है, सॉरी रैबिट, सॉरी रोबोट, सॉरी बुक्स, सॉरी पेंसिल, अब मैं तुम्हारे ऊपर पैर रख के नहीं जाऊंगा, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। और वो उसके चारों तरफ जो खिलौने पड़े रहते हैं वो जल्दी से सारी जगह से उठाता है और उनको अपनी सही जगह पर रखता है। और जैसे ही वो रख के पलटता है तो देखता है कि उसकी मम्मी उसके रूम में है। और मम्मी जब उसका रूम देखती है
तो कहती वाह रोनी यार, तुमने तो अपना रूम बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है, कितना नीट एंड क्लीन है। वाह रोनी, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, गुड बॉय हो। तो रोनी कहता है हाँ बा, आज से मैं गुड बॉय ही बनूंगा। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखूंगा, और अपनी जो मेरी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको मैं सही जगह पर रखूंगा। अपना काम मैं खुद करूंगा, और अपना रूम मैं कभी भी गंदा नहीं करूंगा। और उसकी मम्मी कहती है सच में रोनी? बोले हाँ मम्मी, और आप जब मेरा रूम क्लीन करती थी उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है, और रोनी से कहती है वेरी गुड, रोनी इज अ गुड बॉय। रोनी अपना रूम साफ सुथरा रखा हुआ है रोनी ने। कहानी खत्म, पैसा हजम। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? हाँ। तो हमको भी अपनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में बुक्स, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कॉपीज, ड्राइंग कॉपी, कलर्स, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, जहां से उठाते हैं, हमको उनको वहीं पर रखना होता है। उनको भी अच्छा नहीं लगता है, बुक्स कॉपी भी उनको भी अच्छा नहीं लगता है, उनको भी हमें उनकी जगह पर ही रखना है। जैसे रोनी ने क्या किया, रोनी ने अपने सारा सामान को जगह पर नहीं रखा था। तो फिर उन जो उसके टॉयज थे, कॉपी पेंसिल, तो उन्होंने क्या किया उसके साथ में, उसको वो फील कराया कि उन टॉयज को कैसा लगता है सारी रात नीचे पड़े रहना, फर्श में पड़े रहना, और ठंड में पड़े रहना। तो जब रोनित को वो महसूस हुआ, फील हुआ कि हाँ यार मैंने यह तो बहुत गलत काम किया है, तो फिर रोनित ने क्या किया, सारी चीजों को कहाँ रख दिया, अपनी प्रॉपर प्लेस पे रख दिया जहां पे उनकी जगह थी। इसी तरीके से आपको भी पढ़ने के बाद में अपनी सारी चीजें कहाँ रखनी है, उनकी जो जगह मम्मी ने बनाई हुई है। खेलने का सामान, टॉयज को कहाँ रखना है, जहां मम्मी ने उनकी जगह बनाई हुई है। खेलने के बाद में बढ़िया से बंद करके बॉक्स में उनको वापस रख देना है, जिससे कि आप जो जगह खाली हो गई है उसमें चल सके, उसमें और कुछ खेल सके, है ना। नहीं तो वो वहीं पड़ा रहेगा, मम्मी आएंगी पैर लग जाएगा, कोई भी आएगा पैर लग जाएगा, और आपके जो टॉयज है वो कैसे हो जाएंगे, या तो टूट जाएंगे या खराब हो जाएंगे, है ना। तो हमेशा इन चीजों का याद रखना है कि जो चीज हमने जहां से उठाई है हमें उसको वहीं रखना है, ठीक है बेटा। तो कैसी लगी कहानी आज की? अच्छी लगी? चलिए, तो हमको जैसे रोनी ने बाद में अपना रूम नीट एंड क्लीन रखा है, वैसे ही हमको भी अपना रूम को नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है बेटा। चलिए बाय, साई राम, बाय बेटा।